मिस्टी हेल्पिंग फाउंडेशन। इसी के साथ हम अभी रुक करेंगे विनय बिहारी जी के पास, जो कि मिस्टी हेल्पिंग फाउंडेशन एनजीओ चलाते हैं। इसके साथ ही वो भी अभी संगठन के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये संगठन के साथ आखिर जुड़े कैसे। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए मैं जो कार्य करता हूँ, जी जैसे बीच में काट के एक शब्द बोलना चाहूँगा। आपने कहा था इनसे कि आप इतने जो कार्य करते हैं, इतने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या रिजल्ट मिला। मैं बताना चाहूँगा, इनकी जब हमने प्रोफाइल देखा यादव जी का, और मैंने देखा कि भाई सेम सपना लेकर चल रहे हैं कि गरीबों मजदूरों की जो वंचित है मतदान से या फिर जो समस्या से ग्रसित है, तो मैं भी लड़ सकूं, मर सकूं। और जब इनके घर पे जाके हमने डिस्कशन किया पड़ोसियों से, इनकी मिसेज आई मीन वाइफ से, तो ये ज्ञात हुआ कि भैया हमेशा मुझे छोड़कर हमेशा समाज सेवा में लगे हुए हैं, फैक्ट्री में भी समय नहीं दे पा रहे हैं स्टाफ रखने के बावजूद। इसलिए कि इनके एम है, सपना है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और दिल्ली में इतने बिहारी भाई हैं कि जिस मकान में रहते हैं भाई, वोटर आईडी कैसे बनेगा, आधार कार्ड कैसे बनेगा, जब मकान मालिक एक लेटर देगा, एग्रीमेंट लेटर, उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे होता है एक अथॉरिटी लेटर, और वो देने को तैयार नहीं है, तो भैया गवर्नमेंट दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, भाई किससे आदमी गुहार लगाएगा। जो सीएम को वोट दे रहा, मुख्यमंत्री को वोट दे रहा है दिल्ली जिसको के, आपने चुना है उसी बिल्कुल, से आप तो उसी गुहार से हम लगाएं। कह सकते हैं, उसी एरिया के विधायक से बोल सकते हैं, सांसद से बोल सकते हैं, और दोनों अगर सुनवाई नहीं करते तो सीधा हम उंगली उठाएंगे सीएम साहब से। जी ये 22 हमारे करे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो हमने देखा कि देखिए हमने कोरोना काल में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को भी हमने सपोर्ट किया था, और एक दिन भी खाली नहीं बैठा था। घर घर जा जाकर जब आप प्रोफाइल सर्च करेंगे तो पुलिस डॉक्टर तो हमेशा कार्य करता रहा था, बाकी जनता अंदर। लेकिन मैं घर से बाहर निकल के एक एक दिन जो भी क्वारंटाइन सेंटर थे जा जाके मैंने लोगों की समस्याएं सुनी, और वहाँ के अधिकारी एसएसपी डीएम को सभी को सूचित करके और मौके पर जा जाके समस्या निस्तारण किया। तो मैंने देखा कि यादव जी की भी थिंकिंग बिल्कुल सेम है, और हमें एक होकर संगठित होकर, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं आप, कोई कांग्रेस से है तो अलग अलग सरकार बनाने के लिए बहुत सारी पार्टियों को लेकर एकत्रित होकर और फिर चुनाव लड़ती है, फिर जीत जाती हैं। तो मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि भैया अगर पार्टी ऐसे कर रही है तो संगठन ऐसा क्यों नहीं करेगी। जी तो हम लोगों में क्या एकता नहीं, लेकिन मैं लोगों को एक आग्रह करना चाहता हूँ लोगों से, और निवेदन है कि भैया जैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वैसे और भी हमारे एनजीओ के लोग हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि यादव जी के सपना यादव जी का नहीं, हमारा भी सभी का है, लेकिन सपने जब भी पूरे होंगे जब हम सभी लोग एकत्रित होकर और जैसे लड़ाई, संगठन है वैसे बिल्कुल संगठित होकर काम बिल्कुल संगठित होकर लड़ेंगे, तभी सभी को न्याय मिल पाएगा और हमारा सपना पूरा हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय की थोड़ी सी हमारे पास कम समय है, इसलिए आपको यहीं रोकूंगी, और साथ ही आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि आपने इतने अच्छे संगठन के बारे में सोचा, और साथ ही उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपने राष्ट्र के बारे में सोचा, और मजदूर हो जो कि गरीब तबके के लोगों की आवाज कोई नहीं उठाना चाहता। क्यों? क्योंकि वो हमें कुछ देंगे नहीं, हम क्यों उठाएं उनकी आवाज। अगर हमें 2 रुपए का फायदा यहाँ से हो रहा है तो हम उनकी आवाज उठाएंगे, ना कि तुम्हारी, क्योंकि हम मुफ्त में कोई काम ही लेकिन नहीं हम करना बात काटना चाहेंगे। चाहेंगे, आप जानते हैं मुझे रोज धमकियां मिलती है, आप मेरा प्रोफाइल देखना, हमेशा थाने में दिखता हूँ, कभी कोई पुलिस से धमकी मिलती है, कभी गुंडे से, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन क्यों धमकी क्यों मिलती है आप जानते हैं, जैसे आप पीड़ित, अगर हम आपकी मदद करने जाएंगे, भाई जी। आपको किसी ने पिटाई कर दिया, खून ब्लड निकल रहा है, मैं थाने में जाकर पैरवी किया कि आप दरोगा जी, ये सिचुएशन आप एफआईआर दर्ज करो, मुकदमा दर्ज करो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात और आपने तो बताई है आपके अभी। नजर में तो हीरो बन गया, जी। क्योंकि आप एप्लीकेंट हो, आप पीड़ित हो, लेकिन दूसरा जो विपक्षी पार्टी है जिसने हमला किया है उसके जी। नजर में तो मैं बुरा बन गया ना। नहीं, इस तरीके ये से आप जो मुझे- मुद्दे जी। उठाते हैं इसके लिए सराहनीय है। आप जी। भले ही आपको पुलिस वाले प्रशासन अप्रिशिएट नहीं करती, लेकिन हाँ, यहाँ जो लाखों जनता, करोड़ों लेकिन जनता मैं है, बता देना चाहता हूँ, वो- मेरे कार्य से प्रभावित होकर बहुत सारे अधिकारी, मिनिस्टर, सांसद जब प्रोफाइल खोलते हैं कहते हैं बिहारी जी आपने सलाम करता हूँ कि आप इतने कम समय में आपने एनजीओ निर्माण किया और मदद कर रहे हैं, और सपोर्ट मिल रहा है पुलिस प्रशासन का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का। हाँ, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप जो संगठन है उसकी तरफ से आप लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं संगठन की तरफ से। मेरा अपील होगा कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, जी वो तमाम लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आज तो जाति और पार्टियों का जो दौर चला है, इस दौर में हम कहाँ तक खड़े हो पाएंगे, इसके लिए मैं दावा तो नहीं कर सकता आपको, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे द्वारा, मेरे अध्यक्षता में एक फतह ये मामला बने।
मैं इतना ही कहूँगा कि इस दौर में उनको कहना चाहूँगा कि इस पाप को धोने के लिए एक गंगा निकलनी चाहिए। मैं तमाम उत्तर भारत, ये तमाम पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश से बिहार से बंगाल के तक के लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी कोई जरूरी नहीं कि मेरे नेतृत्व में ही हो। इस पाप को धोने के लिए एक गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने से न सही तेरे ही सीने से कहीं न कहीं से ये आग जलना चाहिए, कहीं न कहीं से आग जलना चाहिए। अबे मुझे अगर कहीं मैम अगर मुझे कहीं टिप्पणियां होगी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह यादव है जी, तो इसमें मेरी क्या कसूर है? हम तो आए हैं अखाड़े में लड़ने के लिए, हम मरने के लिए आए, हमें कोई अफसोस नहीं है। जब हम महाराष्ट्र में नहीं डर सके, जहां राज ठाकरे चैलेंज किया था बिहार के लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, तो आज भी मैं उनसे कहूंगा कि मैं अगर यादव हो गया हूं तो मेरी कोई कसूर नहीं है। मैं भगवान को अर्जी नहीं दिया था कि मुझे यादव बना देना, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं बिहार का एक प्रबुद्ध व्यक्ति हूं, मैं एक संपन्न व्यक्ति हूं, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूं, तो मुझे समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों को इंसाफ के लिए भी काम करना चाहिए। जी, जी, जी। इसके लिए अगर कहीं जाति और पार्टी आमने सामने आती है तो आज भी मैं कहता हूं कि ये मुझे कोई जरूरी नहीं है। राजेंद्र सिंह यादव आज भी ऐलान करता है कि अगर कोई भी भाई अगर मजबूती से इस आवाज को लेकर खड़ा होगा तो मैं उस साधारण सदस्य बनकर काम करूंगा, और लेकिन इस लड़ाई की जो ज्योति है, अंगार है, इसको मैं बूझने देना नहीं चाहता हूं। और तमाम लोगों से अपील मैं कहता हूं कि तमाम लोग, आज बड़ी विडंबना है, जब जब ताकत बनती है तब पार्टी और जाति आड़े हाथ आ जाता है। इसलिए मैंने प्रयास की, मैं आज भी मैं अपील कर रहा हूं कि मेरे मित्रों, उस जाति और पार्टी की बंधन को तोड़कर बिहारी अस्मिता पर, बिहार की अस्मिता पर जिस तरह से आज पहचान बिहार रहा है, बिहार की धरती कोई साधारण धरती नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जानता है, जब बिहार जब करवट लेता है तो देश करवट लेता है जी। और जब भी कहिए परिवर्तन की गाड़ी अगर कहीं से खुलती है तो बिहार से निकलती है और उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली में फतह होती है। इसलिए मैं आज भी मैं कहता हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन कोई साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर ये लड़ाई दिल्ली में हम कामयाब हो गए तो इसका असर आपको दूसरे राज्यों में भी देखने के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत आपको इसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, आपने ये सोचा कि संगठन बनाया जाए सबसे पहले, और साथ ही हमारे जो लाखों व्यूवर्स हैं वो भी आपको देख रहे हैं और चाहते हैं कि आपसे जुड़े ताकि वो भी इस अच्छे काम में आपका सहयोग कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि ये अब जो नया संगठन बना है, राष्ट्रीय बिहार फ्रंट, पूर्वांचल बिहार फ्रंट, कट कर दे, पूर्वांचल बिहार फ्रंट। चलिए अब रखिए आप। तो सुना आपने कि जो अभी नया संगठन बना है पूर्वांचल बिहार फ्रंट के नाम से, वो गरीबों के मुद्दे उठाने और साथ ही उन मजदूरों के मुद्दे उठाने के लिए आगे आते हैं जिनका मुद्दा कहीं भी नहीं जा पाता और जिनकी आवाज तक दबा दी जाती है। जैसा कि आपने सुना कि अगर हमारे साथ जो विनय बिहारी थे, उन्होंने किसी गरीब या किसी बेसहाय के मुद्दे को उठाया तो उन्हें उल्टा थाने में ले जाकर के उन पे ही 10 FIR रख दिए कि हाँ, तुमने उठाया क्यों। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, कई तो सामने आ जाते हैं और कई लाख मुद्दे ऐसे हैं जो आज तक फाइल जो बोलते हैं उस फाइल की शक्ल भी नहीं देख पाए। तो इसी के साथ मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहूंगी और आप सबसे अपील करूंगी कि इस संगठन में ज्यादा से ज्यादा जुड़े और सभी को सहयोग करें। धन्यवाद। अपील नहीं करना, इसको एडिट कर देना, ठीक है, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड मीडिया हो, मीडिया ऐसा अपील नहीं कर सकती, कैंसिल कर देना। चलो बढ़िया है, आशीर्वाद है। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन